पाए आज का वचन की सेवकाई के लिए निर्गम की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 से लेकर 18 तक। कुछ की किताब उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। एक्सोडस 14 चैप्टर 14 verse 13 to 18। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि जहाँ से कूच करे तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर सथल ही सथल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वह वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के वक्त में एक बहुत बड़ा एक बात है। इस्राएली लोग जब समुद्र पार कर रहे थे कनान के और जाने के रास्ते में, उनको सामना करना पड़ा समुद्र। तो समुद्र को पार करना उनके लिए मुश्किल बात था। और उस समय क्या है, उस सिचुएशन के बारे में परमेश्वर की आत्मा इधर लिखा गया। फिर ऐसा सब हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किलें, समस्या, दिक्कतें सामना करना पड़ता है। हम कई बार ऐसे एक शौक में आ जाते हैं, कौन सी तरफ में जाना है, कोई दिशा नहीं पता चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए लोग आनंद के साथ मिस्रैम से गीत गाकर पैसा उन्होंने पावन मनाने के बाद उधर से आनंद के साथ कनान देश की ओर रवाना हो गया। रवाना होने के वक्त में सभी के मुंह में गीत है, आनंद है, सभी के चेहरे हाल चमक रहा है, क्योंकि गुलामी से हमको एक छुटकारा हो गया है। आगे हम काम करने की जरूरत नहीं है, सुबह से लेकर रात तक काम करना है, गुलाम पड़े रहा है। आज हम हमारे लिए एक हाल छुटकारा का दिन है। उन्होंने आनंद के साथ आगे 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 जा रहा है। जाते 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 आने के वक्त में उनके जीवन में अचानक से एक ऐसे समस्या आ रहा है, लाल समुद्र को सामने देखने के वक्त में लोगों को एक पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों ने मूसा के खिलाफ बोलना शुरू किया, मूसा के बारे खिलाफ बहुत कुछ बोलना शुरू हो गया। क्या हमको हाले मिस्र में मरना था, इधर लेकर क्यों आया? हमको उधर धमनाना था, इधर धमनाने के लिए क्यों लेकर आया? उधर वो है, ये है, बहुत कुछ बातें उनको बोलने के वक्त भी मूसा ने हाले लिया एक शब्द बोल रहा है, उसका 13 आयत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो ऐसा सब विश्वास का एक बात है। जिन मिस्रियों को आपने आज देख रहे हैं आगे नहीं देखेंगे। देखो, कई सालों तक उनके गुलाम में पड़े थे। मिस्रैम से आकर मूसा ने बोला है, आज इनका अंतिम दिन होगा। विश्वास के साथ उसको डिक्लेयर करना है। जो बातें हमें पीछे करते हैं, जो बात हमें खत्म करने के लिए, हमको सत्यानाश करने के लिए, हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने के लिए जो चीज हमारे पीछे पीछे पड़ेगा, परमेश्वर पर विश्वास रखकर हम डिक्लेयर करना है, ये आगे से मुझे पीछे नहीं कर सकता है।
हालेलुया। चाहे कोई श्राप होवे, चाहे कोई आदत होवे, चाहे कोई बीमारी होवे, चाहे पाप का स्वभाव होवे, चाहे ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसके प्रेरणा से पाप करते हैं, डिक्लेयर करना ये सिचुएशन आगे मुझे पीछे नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम डिक्लेयर करने के लिए तैयार होना। कई बार हमने सिचुएशन को देखकर डिक्लेयर करने के बारे में हमारा मन एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा हो जाता है। क्या करें अकेलापन, क्योंकि हम बहुत कुछ बातें सर्वे करके मन में रखेंगे, उसमें ऐसा रिजल्ट आ गया, इसमें ऐसा रिजल्ट आ गया, इसमें ऐसा रिजल्ट आ गया। एक बात हम भूल जाते हैं, कौन हमारे साथ है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारा साथ है कर हम कई बार भूल जाते हैं। जैसे हमने आज गीत गाया, दाऊद छोटा था, गोलियत बड़ा था, फिर भी गोलियत को दाऊद ने गिरा दिया। क्यों? लोगों ने देखने के वक्त में सिर्फ एक बाल दाऊद को ही देखा। दाऊद देखने के वक्त में ये है, मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया। हमारे प्रॉमिसेस, बहुत प्रॉमिसेस है, बहुत प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया है। वो प्रॉमिसेस को हम हालेलुया डिक्लेयर करते करते हम अपना करना, ये मेरे लिए परमेश्वर ने लिखा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बाइबल हमें ये सिखाता है, हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर का जो है वो हमारा है। हालेलुया। बाप का पास जो कुछ है वो बेटा का अधिकार है, बेटा का हिस्सा है। मेरे आंसू, हमने ये बात को हम ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखा गया है, हम उसको डिक्लेयर करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लालच करना, लालच डिक्लेयर दोनों दो है। दूसरे के घर में एक बड़ा गाड़ी आ गया, एक महंगा ओडी का एक गाड़ी आ गया, और साइकिल लेने के लिए भी पैसा नहीं है, और काम के लिए जाने के लिए मन भी नहीं है। प्रभु जी आपने ओडी का गाड़ी दिया, धन्यवाद। नो, वो लालच है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रॉमिस दिया है हमें, हालेलुया, परमेश्वर ने जो कुछ बातों के लिए हमको प्रॉमिस दिया है, उस प्रॉमिस के लिए हम हमेशा प्रेयर करना, हम डिक्लेयर करना, प्रार्थना करना। प्रभु जी आपने मुझको वायदा किया है, मैं वो पाना ही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस्राएली लोगों के साथ आने के वक्त में इस्राएल के लोग बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं। बहुत कुछ नेगेटिव बोलने के वक्त भी इधर परमेश्वर के दास मूसा ने बोला है, नो, आप लोग नेगेटिव बोलते हो, ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग हालेलुया नेगेटिव बोलने के वक्त में हम उस नेगेटिव जो नहीं है, हम पॉजिटिव देख रहे, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। हालेलुया। यदि हम भी नेगेटिव बोले, उसका मतलब हम वो बात को डिक्लेयर करते हैं, मेरे परमेश्वर से ये बात नहीं होगा, मेरे परमेश्वर से ये बात नहीं होगा। यदि कोई नेगेटिव बोल रहा है, आप भी उनके साथ दे रहे हो, तो उसका मतलब आप उस व्यक्ति के साथ दे रहे हो, परमेश्वर के खिलाफ हो रहे हो। प्रभु ने हमको जो कुछ प्रॉमिस दिया है, क्योंकि मूसा से बोला लोगों को लेकर जाना कनान देश के लिए। मूसा को ये पता है जिसने मुझसे बात कर रहा है, हालेलुया, झाड़ियों में को प्रॉमिस दिया है, क्योंकि मिस्र से लोगों को लेकर जाने के लिए फिरौन के सामने जाकर तुम बात करना, हालेलुया, लोगों को मैं कनान देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। मेरे आंसू, मुझे और आपको कई बार हमको परेशानी आने के वक्त में, हालेलुया, हमारा मन पड़ जाता है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए दिए बातों को एकदम हम भूल जाते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ने के चाहता हूं। उसका 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हम नेगेटिव नहीं बोलना, यहोवा हमारे जीवन में कार्यक्रम करना है। हमारा मुंह से एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं आना। हमारे मुंह के एक नेगेटिव पॉइंट काफी है,
हालेलुया, हमारे ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। हालेलुया, आपने देखा होगा बहुत बड़ा घर होगा या बहुत क्या कुछ है, तभी उसका स्विच बोर्ड के पास एक छोटा सी चीज होता है, उसको फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज में एक छोटे के तार ही होता है, बाकी सारी जगह में पावर प्लग हो गए, सारी जगह में मोटे मोटे तार देते हैं। हालेलुया, जहां फ्यूज है पतला एक तार होगा, उसका एम्पियर के हिसाब से पतला ही होगा। कई बार हालेलुया ध्यान से देखना होगा, कई बार छोटे हालेलुया फ्यूज होते हैं, वो फ्यूज होता है। वो फ्यूज उड़ गया, पूरा रोशनी खत्म हो जाएगा, पूरा सप्लाई खत्म हो जाएगा। हम सोचेंगे ये छोटा में क्या होता है, वो छोटा ही सब कुछ चलाता है। हालेलुया, फ्यूज उड़ गया, फिर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमारा अविश्वास, हमारा जो ब्लेसिंग्स का फ्लो को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमारे नेगेटिव पॉइंट्स, हमने जब नेगेटिव थॉट करते हैं, जब हम हालेलुया नेगेटिव बात होते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं हो तो ये नेगेटिव थॉट्स हमारा जो ब्लेसिंग्स का जो फ्लो है, वो फ्लो है जो बहते रहते हैं आशीषें, उसको एकदम रोक जाते हैं। मैं और आप नेगेटिव ना बोले। मूसा ने बोला चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। किस काम के लिए चुपचाप रहे? एक और बार पढ़ना चाहिए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। क्या देखना है? यदि यहोवा के लिए लड़ना है, आप चुपचाप रहना। यदि आप लड़ना है, यहोवा चुपचाप रहेगा। ये चुनौती हमारा है, हम चुनना है क्या फाइनल क्या होना है, हम लड़ना है या यहोवा लड़ना है। कई बार हम ऐसे करते हैं, कई लोगों का विश्वास ऐसे है, खुद लड़ते हैं, खुद लड़ते 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 थक जाकर फेल होने के बाद प्रभु के ऊपर लगा देते हैं, प्रभु ने मुझे नहीं दिया। हालेलुया, हमारे जीवन में हम प्रभु में हालेलुया स्थिर रहे, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। जहां जहां हमारे लिए जय पाना है, जिस जिस विरोधी हमारे खिलाफ आना है, कैसे कैसे वो हमें अटैक कर सकता है, यहोवा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, उसने हमारे लिए लड़ेगा। हम खुद लड़े तो हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जब चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नया नया रास्ता खोलकर हमें आशीषों के और चलाएगा। और उसका आगे बढ़ना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? कई बार ये बात हमारे जीवन में आता है, हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, बहुत रोते हैं, प्रभु जी वो नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसको यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, तुम मेरी ओर देखकर क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है? कई बार परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे जीवन में है, तो भी हम उसको भूल जाते हैं। उस अनॉइंटिंग का पावर क्या है, उस हालेलुया परमेश्वर किस बात के लिए हमें हालेलुया उस अनॉइंटिंग दिया है, हमें इधर ऐसे देखने का पर्पस क्या है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या क्या हालेलुया प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को भूल जाते हैं। उस प्लान को भूल जाकर हम निराशा में चल जाते हैं, हम रोते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम रोते हैं, हम रोते हैं, हाय हाय हाय। परमेश्वर का उस प्रॉमिसेस को लेकर प्रार्थना करने के लिए हम कई बार भूल जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का उस प्लान को हम भूल जाते हैं। उसका उस प्लान क्या है समझो। परमेश्वर हमें बुलाए तो वो उसने हमारे बारे में बड़ी योजना लेकर ही बुलाया है। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा योजन लेकर ही बुलाया है, वैसे नहीं बुलाया। उसका प्रॉमिस जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रार्थना करना। जब तक हमारा प्रॉमिस परमेश्वर पूर्ति नहीं कर रहा है तब तक परमेश्वर पर उम्मीद रखकर विश्वास रखकर हम प्रार्थना करना। रोना नहीं है, प्रार्थना के साथ रोना अलग है, निराशा के साथ चिल्लाना अलग है। कई बार कई लोगों के जीवन में यही होता है, विश्वास नहीं होता है, रोना बहुत लंबा होता है, रोते 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 हैं, मतलब नहीं होते हैं। आपके अंदर विश्वास है तो नहीं रोएंगे, पर हम भरोसा रखेंगे। जो भरोसा नहीं है वो चिल्लाने चिल्लाना। हालेलुया। एक बार एक बड़ा एक कमरा था, बहुत अंधेरा थे। एक बच्चा को अंधेरा में बिठाने के वक्त में बच्चा बहुत रोना शुरू हो गया, बहुत रोया, क्योंकि अंधेरा है। बच्चा डर गया, डर कर बहुत रोया। रोने के बाद एकदम चुप हो गया। लोगों ने सोचा ये बच्चा क्यों एकदम चुप हो गया, एकदम कैसे चुप हो गया। अब नहीं लग रहा है आवाज इधर आ रहा है, तो एकदम चुप हो गया। चुप होने के बाद उस लोगों ने देखा, उस बच्चे से पूछा तुमने चुप क्यों हुआ। बच्चे ने बोला अंधेरा है तो भी मेरा डैडी मेरे पास आया, इसलिए मेरे को अंधेरा में डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अंधेरे जैसे प्रॉब्लम हमारे जीवन में आने के वक्त में विश्वास है तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमको उम्मीद है। हम हालेलुया आज या कल हमने जो पाना है वो मेरा बाप मेरे लिए देगा। हालेलुया। जब हम हालेलुया रोते हैं, रोना नहीं। मैं कई लोगों से ये बात बोलता हूं, आपके जीवन में इन समस्या आने के वक्त में आप बहुत रोते हैं, लोगों के सामने जाकर रोकर आपने अपना विषय को बांट देते हैं। वो लोग भी सुनते ही रहते हैं, वो लोग भी तरस खाते हैं, अच्छा आपका कैसा विषय है। मैं ये बात बोलता हूँ, यदि आप आंसू बहाना है परमेश्वर के चरणों में, विश्वास के साथ प्रार्थना कर उस आंसू में ताकत है। हालेलुया। निराशा का आंसू नहीं होना चाहिए, हालेलुया। डर का आंसू नहीं होना चाहिए। इधर मूसा ने आंसू बहाना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया। यहोवा परमेश्वर ने पूछा तुम चिल्लाए क्यों, किस बात के लिए। आगे और तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर सतल पर चले। कई बार ना परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम कर चुका है, हम उसको रिसीव करना ही बाकी है। हालेलुया। उधर हम पढ़ने के वक्त में मूसा से एक ही काम करने के लिए बोला, परमेश्वर ने पहले किए और 2 काम को दिखाएगा। मूसा से बोला तुमने सोटी को समुद्र की ओर तुम दिखाना, बढ़ाना। तो सोटी बढ़ाने के वक्त में समुद्र 2 भाग हो जाएगा। ये हम सोचने से भी बहुत बार की बात है। फिर मैं और आप परमेश्वर जैसे बोलेंगे वैसा करे तो हम सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम अगर हमारा अपना सोच में आ जाता है, नहीं ऐसा थोड़ी हो जाएगा ना, कभी नहीं होगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। समुद्र को 2 भाग करने के लिए मुझसे बोले तो ऐसा थोड़ी होगा, समुद्र कैसे 2 भाग हो जाएगा। हम उस बात को भूल जाते हैं। बोलने वाला कौन है? हालेलुया। बोलने वाला कौन है वो हम भूल जाते हैं। बोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ हमारे जरिए करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। वो हालेलुया। इसलिए रसूल पौलुस ने बोला है, जो मुझ में सामर्थ देता है सब कुछ करने के लिए मुझको सामर्थ्य देता है। जो मुझ में सामर्थ देता है,
हमारे जीवन में हमने परमेश्वर ने कुछ बोला है करने के लिए तैयार होना। ये नहीं है अपना मनमर्जी से। कई बार ये बात भी होता है, मन में कुछ सोचा, हाँ ठीक है पवित्र आत्मा ने बोला, नो, पवित्र आत्मा का ऐसे लेबल नहीं लगाना। कई बार क्या है अपने मनमर्जी करते हैं, कर बोलते हैं मेरा मन में पवित्र आत्मा ने बोला। कुछ नहीं है। एक जाने माने वाला एक प्रीचर ने ऐसा बोला, मुझको परमेश्वर के आत्मा ने बोला स्वर्ग बनाना भूमि धरती में, इसलिए 100 एकड़ जमीन चाहिए। तो संगत ने बोला मेरा तो 100 एकड़ जमीन चाहिए, धरती में स्वर्ग बनाना है। तो एक बात पक्की बात है, 100 एकड़ के अंदर स्वर्ग का कितना अरबा करोड़ा लोग हैं, कभी नहीं आएगा। एक सेकंड है, किसी से मांगने के लिए परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा। हालेलुया। तो कल से मैं बोलने लगी आप दान करो, हमको स्वर्ग बनाना है। परमेश्वर मुझसे बातचीत की है, वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। स्वर्ग आज तक बना भी नहीं है, जमीन मिला या नहीं है वो मेरे को पता नहीं। फिर आपसे एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे मन में जो आता है वो नहीं है, पवित्र आत्मा जो बोलता है वो पूर्ति होता है। हालेलुया। हमारे मनमर्जी से जो कुछ बोले, लोगों को प्रभाव करने के लिए, लोगों को चोटा करने के लिए, लोगों को मतलब पूरा हालेलुया मसाले लगाने के लिए, वो नहीं है। पवित्र आत्मा जो बोलता है वो पूर्ति होता है। हालेलुया हालेलुया। इधर हम देखने के वक्त में यहाँ परमेश्वर बोला तुम्हारे हाथ में क्या है? सोटी है, समुद्र की ओर अब बढ़ाना, समुद्र की ओर बढ़ाना। समझे ना? एक छोटा बच्चा से बोले तो भी वो भी नहीं करेगा। एक नाला दिखाकर बोला विश्वास के साथ में सोटी दिखा दो, ये नाला 2 हो जाएगा। बच्चा बोलेगा नहीं अभी नहीं होगा। बच्चा बोलता क्या कभी नहीं होगा। दरिया को दिखाकर हमें बोले तो हम भी बोलेंगे कभी नहीं होगा। बल्कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मूसा ने पूरी से विश्वास किया। मूसा ने पूरी रीत से विश्वास कर जैसे यहोवा परमेश्वर ने बोला वैसे कर दिया। हालेलुया। कोई अविश्वास उसके मन में नहीं है। हम क्यों परमेश्वर का आशीष पाने के लिए देरी है? कई बातें हैं, उसमें से एक है अविश्वास। हम हमारे मन में ये मैं सोटी दिखाए तो ये तो हो जाएगा। मूसा ने बोल मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। मूसा ने जब दिखाया परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। समुद्र 2 भाग हो गया। केवल उतना नहीं है, नेक्स्ट सूखी भूमि से लोग पार गया। मुझे और आपको बड़े बड़े चमत्कार जो आज तक कोई भी नहीं देखा है, ऐसे काम हमारे जीवन में करने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। हम कई सालों से, कई महीनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में वो करे, ये करे। मैं आपसे कोई एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, उस विषय के बारे में आप कितना विश्वास है? केवल बोलने से नहीं है, आपके जीवन में प्रकट होना, आपके जीवन में प्रकट होना। वैसे बोलने से नहीं। हाँ मैं विश्वास करता हूं। याकूब की पत्री पढ़ने के वक्त में याकूब की पत्री में ऐसे लिखा है, शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो डरता है और कांपता है। हम ये दोनों नहीं है। हालेलुया। सिर्फ प्रयासों में आप लोगों से ये बताने के लिए चाहता हूं, यदि हम विश्वास करें, हमारे जीवन में जो असंभव है, हमारे आंखों के सामने जो असंभव देख रहे हैं, ये जीवन में नहीं आएगा। ये मेरे हालेलुया मेरे परिवार में ऐसा नहीं आएगा, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा नहीं आएगा। मूसा बोलेगा मैं भी ऐसे ही एक बार सोचा था, मैंने ऐसे ही सोचा था। यहोवा परमेश्वर मुझसे बोला सोटी समुद्र की ओर बढ़ा, मैंने बढ़ाया,
समुद्र दो भाग हो गया। मैं भी कभी भी ऐसा नहीं देखा। मैं मिस्रैम के सारे ज्ञान को प्राप्त किया है, मिस्रैम का सारे हालेलुया विद्या को प्राप्त किया है। इस बात को मैं कभी भी देखा नहीं है जो यहोवा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आशीषों में मुझे और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो किसी का भी भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य काम करेगा। हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए जब उसने किया है। और आगे आगे जो विरोधी थे, विरोधी के ऊपर भी परमेश्वर ने हालेलुया काम करना शुरू किया। जिसको उन्होंने डरते थे, फिरौन के हालेलुया सेना के ऊपर भी, उनके रथ के ऊपर भी, हालेलुया फिरौन के ऊपर भी परमेश्वर ने हालेलुया अपना महिमा दिया है। हालेलुया। जो विरोधी आपके खिलाफ है, हालेलुया, चाहे फैमिली प्रॉब्लम होवे, चाहे शैतान की अटैक होवे, चाहे बीमारी होवे, चाहे कर्जा होवे, चाहे मन की हालेलुया कुछ हालेलुया डिप्रेशन जैसे कुछ बात होवे, हालेलुया वो विरोधी आपके पीछे पीछे आने के वक्त में आप विश्वास से आगे आगे बढ़ाए तो परमेश्वर आपका विरोधी को खत्म कर कर आपको आनंद का गीत हालेलुया आपके मुंह में देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आंसू इधर एक ही बात बोला, विश्वास करना, स्थिर करना। हालेलुया। खड़े होकर यहोवा के काम को देखना है। आमेन, आमेन। कई बार हमको ये विश्वास नहीं होता है। हमको इंस्टेंटली होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। हालेलुया। मेरे आंसू परमेश्वर के वचन को हम माने, हम विश्वास करें, हम डिक्लेयर करें प्रभु ने मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मेरे लिए करेगा। केवल बोलना नहीं है, हमारे जीवन के दिल के अंदर ये होना चाहिए, यस मैं विश्वास किया है, मैं विश्वास किया है प्रभु मेरे लिए किया। लाल समुद्र की छोटी बात नहीं है, एक समुद्र को दो करना की छोटी बात नहीं है। मूसा ने एक छोटा बच्चा जैसे हालेलुया सोटी को दिखाया, दो भाग हो गया। उस समय उनको पता चला एक सूखे रास्ता उसके अंदर है। आइए सभी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। आपके जीवन में भी कई लाल समुद्र जैसे कई समस्या खड़े हैं, लाल समुद्र जैसे कई समस्या आपके जीवन में भी खड़े हैं। अविश्वास वो पार करने के लिए आप नहीं दे रहे। आप विश्वास के साथ आगे बढ़े। जैसे परमेश्वर की आत्मा आपसे अगुवाई करेगा वैसे करे। आपके जीवन में अपने आप मानेंगे, यस प्रभु ने मेरे लिए बड़े काम किया है। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप विश्वास करें, विषय के ऊपर आप विश्वास करें। प्रभु हालेलुया मेरे जीवन की एक समस्या है, ये बीमारी है, ये शैतान की अटैक है, मेरा फाइनेंस के ऊपर शैतान के अटैक है, मेरे फैमिली लाइफ के ऊपर शैतान का अटैक है, मेरा हालेलुया शरीर की हालेलुया मैं मुझको हेल्थ इश्यू डालकर शैतान अटैक कर रहा है। बिलीव कर दे, आप बिलीव कर दे। जैसे मूसा ने एक छोटा बच्चा जैसे विश्वास किया, उसको मिस्र के सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी यहोवा परमेश्वर बोला तुम ये सोटी को लाल समुद्र के और बढ़ा दो, ये दो हो जाएगा। हमारा ज्ञान, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा सोच सब कुछ दूर करें। जिस विषय के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस विषय के बारे में आप चिंतित कर रहे हो, उस विषय पर पहले आप विश्वास करें। प्रभु उसको दो भाग कर उसको आपके पैरों के नीचे कर आपको उसके
ऊपर से जय जयकार के साथ चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके विषय को आपके मन में नहीं, किस विषय आपके सामने लाल समुद्र जैसे है, पहले आप विश्वास करें, उस विषय प्रभु ने दूर कर दिया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आप खुद विश्वास करें, केवल बोलना नहीं है, आप दिल से विश्वास करें, दिल से विश्वास करें। आपका विश्वास को परमेश्वर देखता है, आपका हालेलुया विश्वास को परमेश्वर देखता है। आपके जीवन में काम करना परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य काम करना है। आप प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया सन्मुख में है, वो आपके दिल को देखता है, कितने आप विश्वास करते हो। मूसा ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मूसा ने हालेलुया उस फोर्टी को बढ़ाया। आप आपका विश्वास की हालेलुया दिल में हालेलुया आपका विश्वास को बढ़ा दे, विश्वास को बढ़ा दे। आपके जीवन में जो कुछ समस्या है लाल समुद्र जैसे, वो दो भाग हो जाएगा। सूखे भूमि से आप हालेलुया आगे बढ़ेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता इस सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा विश्वास को बढ़ा दे, हमारा विश्वास को बढ़ा दे पिता। इस दुनिया में पिता जिस विषय के लिए तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लाल समुद्र जैसे होवे, क्या कुछ होवे, हालेलुया पूरी रीत से एक छुटकारा पाने के लिए, हालेलुया उस प्रॉब्लम से पार होने के लिए, जय पाने के लिए आप महत्व सहायता कर। अनुग्रह हाथों में संपाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।